इसको दिख रहा है। जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से आइए, शेयर करके एक बार जल्दी से शेयर कर दो। बहुत ही बेहतरीन गजब वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। और एक बार आवाज बताओ यार, पहले से मैंने तेज कराई थी एक बार सर से, टेक्निकल वाले जो हमारे सर जी हैं उनसे हमने आवाज तेज कराई थी। आवाज सही होगी कि नहीं होगी? वॉइस आ रही है? वॉइस तो आ रही है, मतलब तेज आ रही है, कैसे आ रही है जल्दी बताओ। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। आवाज बताओ, आवाज पहले से तेज होगी ना थोड़ी सी, जल्दी बताओ। हेलो हेलो। फिर उसके बाद क्लास में आगे चलेंगे, जल्दी से बताओ। मेरे पास तो अभी तक कमेंट आई नहीं है, या तो पीछे रह गए। कैसे मुझे नहीं दिख रहे कमेंट तुमने? चलो ठीक है, मैं बाद में देख लूँ, मुझे अभी तक दिखा नहीं कि आवाज़ के बारे में क्या कह रहे हो आप सब। बेहतरीन है, आ रही है, सही है, बहुत तेज आवाज़ आ रही है, बढ़िया, ओके। अच्छा अब आए हैं कमेंट इतनी देर में तुम्हारे। लो देखो यार, जल्दी आ जाते हैं, देखो जल्दी इन चीज़ों पर आते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठना। कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठा करो, ठीक है। कॉपी और पेन, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इस कोड के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, बातें होती हुई चर्चा, ठीक है। तो देखिए कोड है RDSIR सर 10। इस कोड का अनअकैडमी पे आपको कोई भी कोर्स परचेज करना हो, आपके भाई बंधुओं को भी कोर्स परचेज कराना हो तो यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट के लिए। अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आगे बताता हूँ कैसे मिलेगा। एक नॉर्मल डिस्काउंट जो इस कोड से मिलेगा और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो कैसे मिलेगा, उसके लिए भी आगे बातें करते हैं, देखते हैं कैसे मिलेगा। देखिए तो अच्छा, ये कोड यूज़ कहाँ करना है? कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, देखिए इन सभी में से कोई सा भी कोर्स आपको परचेज करना है, साथ के साथ CBSE 9th 10th 11th 12th किसी भी चीज़ का आपको कोर्स परचेज करना है, तो आप इन सभी के लिए कोड लगा सकते हो RDSIR 10। कैसे? गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और RDSIR सर 10 कोड का यूज़ कीजिए। ये तो एक अलग चीज़ होगी जो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगी अगर आपका कोई भाई बंधु या चाहने वाला कोर्स परचेज करना चाहे। बट अब उसके आगे आते हैं कि अगर आप मेरा प्रॉपर ही मेरे कोर्स के लिंक पर जाके खरीदना चाहते हो, जैसा कि भी आपको पता होगा, जैसा आपको यहाँ से इससे पता लग गया होगा, एक कोर्स निकल चुका है जिसमें शुरुआत मैंने इससे कराई है। ऐसा नहीं आगे अर्थमेटिक नहीं कराऊंगा, शुरुआत इससे हुई है हमारी, और बहुत ही अलग लेवल पर चीज़ें चलेंगी वहाँ पर भी। कोर्स के अंदर 30-40 क्लासेस मेंसुरेशन होंगी, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। हर एक टॉपिक है, जैसे रोम्बस में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे, स्क्वायर में जितने बनते हैं सारे, रेक्टेंगल में जितने बनते हैं सारे, मतलब जो भी आज तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा मेंसुरेशन में, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये वाला कोर्स अगर परचेज करना चाहते हो तो नॉर्मल या तो कहीं पे भी गेट सब्सक्रिप्शन दिख जाए अनअकैडमी के ऐप पे, डायरेक्ट कोड लगा दो RDSIR 10, सीधा आप कोर्स में पहुंच जाओगे। पर कोड गलत मत लगाना, RDSIR सर 10। या फिर नॉर्मल आप क्या कर सकते हो जिससे आपकी, अच्छा आपको ये भी तो मुझे बताना ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे लोगे, वो बात भी बता देता हूँ। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ फ्री कोर्स भी मैंने आपके लिए निकाल रखा है, उसको कैसे लोगे, जिसके अंदर मैंने आज डिविजिबिलिटी की क्लास कराई थी, बहुत ही प्यारी सी। बहुत से बच्चे यहाँ बैठे हुए जिन्होंने सुबह क्लास ली होगी, 2,500-3 हज़ार बच्चा लाइव था। इस दो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मुझसे कितना चुरा सकते हो, मतलब कि ज्ञान है, जितनी जल्दी मुझसे छुड़ा लोगे उतनी ज़्यादा आप मुझसे आगे पहुंच जाओगे, मुझसे मतलब कि सभी से आगे पहुंच जाओगे। मेरे सारी चीज़ें आपके पास, तो आप सबसे बेस्ट। तो रात में करा रहा हूँ, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ा रहा हूँ 9 बजे, वो क्लास भी पढ़ो। डिविजिबिलिटी में कल आज तो 6 तक पहुंचे थे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वाली कल कराऊंगा ट्रिक की, डिविजिबिलिटी रूल की, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वाली। तो कल सुबह 9 बजे आ जाना। अच्छा कैसे पहुंचना है इस 9 बजे वाली क्लास में सुबह? आप ये देखिए, आपको नॉर्मल करना क्या है, आपने सर्च करा राहुल देसवाल अनअकैडमी के ऐप पर, RAHUL राहुल देसवाल में DESHWAL, देश मतलब देश और वाल मतलब दीवार, तो देश की दीवार, ठीक है। तो देसवाल, ठीक है। क्लिक करा, जैसे आप लिखोगे तो एक प्रोफाइल दिखेगी, इस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे फॉलो का, तो आपने क्या करा, फॉलो कर लिया। फॉलो के बाद यहाँ नीचे सियोल दिख रहा हुआ, तो इस सियोल पे क्लिक करने से क्या होगा, मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस है जो हो चुकी हैं, ये समझ लो एक अलग ही लेवल पर कोर्स चल रहा है ना। आपको मजा आ जाए तो कहना, एक अलग ही लेवल पर। तो क्या होगा जब आप इन क्लासेस को भी पढ़ोगे तो अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैथ्स की एक एक जड़ तक
खत्म कर देंगे मैथ को जड़ से। तो कल जो डिविजिबिलिटी रूल की क्लास है वो कहाँ मिलेगी, तो सिंपल जाके देख लेना। जैसे 23 अगस्त है तो देखना 27 अगस्त, कल 27 है ना, आज ऐसा है 27, 28 अगस्त ऐसे लिख रहा होगा, 28 अगस्त आज 27 हुई ना, हाँ 28 अगस्त ऐसे यहाँ पे लिखा होगा। और डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 तो क्लिक करना, क्लिक करते आपको ऐसे पूछेगा नोटिफाई मी कर लेना सभी क्लासेस को। उसके बाद 1 बजे भी क्लास होती है हमारी बहुत प्यारी सी। अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो सिंपल राहुल देशवाल पे क्लिक करा, क्लिक करते ही हमारी ये प्रोफाइल इस तरह से दिखेगी। इसमें थोड़ा सा नीचे चले आना, नीचे जाकर ये कोर्स मिलेगा पूरा। अब ये आपको सर मैथ पढ़ाई रहे हो तो कोर्स का क्या फायदा, तो कोर्स में क्या होता है, मैथ्स तो मैं पूरी कराऊंगा ही एक सिस्टमेटिक वे से, आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। और नॉर्मल ऐसा नहीं मेरी शक्ल लग रही है तो चारों नहीं मिलेंगे। इस पे क्लिक करा, क्लिक करते गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आया, गेट सब्सक्रिप्शन पे इस तरह से क्लिक करा, उधर क्लिक करते इस तरह से हो गया कोड, तो RD सर 10 कोड यूज करा, RD SIR सर 10 कोड यूज करते ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे। कोड यूज करते ही प्राइस कम हो गया, 6000 की चीज 5400 में। आपको भी सर और करना है तो जो फ्री वाली क्लास लोगे, सुबह जो फ्री कोर्स चल रहा है उससे यहाँ पे कॉइन्स इकट्ठे होते रहे, इन कॉइन्स का रिडीम पर क्लिक करके यूज करा तो 4800 समथिंग का आपका कोर्स पड़ जाए, अप्रोक्स इतने का। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, GS और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ। हाँ भाई जल्दी से एक बार शेयर करके आओ, जल्दी से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए। कल से सर को कहूंगा कि सर थोड़ा सा ना हिसाब किताब ऐसा बनाया करो, हिंदी का इतना बड़ा लिख दिया, इंग्लिश का इतना सा छोटा, ये क्रम से लिखा है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। और बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, ले लेना कोर्स। और सुबह वाली प्लीज क्लास किया करो, नहीं तो औरों से पीछे रह जाओगे तो दिक्कत है। सिंपल राहुल देशवाल सर्च करो, अनअकैडमी के ऐप पर आ जाओ, जल्दी सर्च कर वो करके आओ, कहते हैं शेयर कर दो एक बार, जब तक थोड़ा सा पानी पी लो यार। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर बहुत बच्चों को बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा, परंतु वही क्यों होगा इसका रीजन आज आपको मैं बताऊंगा। क्या यार देखो यार, आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35, 40, कलर चेंज कर लेते हैं, जिसे 20, 25, 35, 40 इन चारों से जब डिवाइड दिया जाएगा, छोटी से छोटी संख्या जिसे 20, 25, 35, 40 इन सभी से जब उस नंबर को डिवाइड दिया जाएगा, तो एक केस होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या डिवाइड हो जाए। अगर मैं सिर्फ इतना ही चाहता कि मैं एक ऐसा नंबर निकालना चाहता वो इन चारों नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और वो छोटे से छोटा भी हो, तो उस केस में मैं डायरेक्ट LCM निकाल लेता। परंतु क्वेश्चन ये भी चाहता है कि वो जो नंबर हो, ऐसा नंबर हो कि जब इन चारों से डिवाइड किया जाए तो हर कंडीशन में क्या रिमाइंडर बचे, 14, 19, 29 और 34। क्या क्या रिमाइंडर छोड़े, 20 से डिवाइड करने पे 14 रिमाइंडर आए, 25 से डिवाइड करने पर 19 रिमाइंडर आए, आगे 35 से डिवाइड करने पर 29 और इससे डिवाइड करने पर 34 रिमाइंडर आए। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, किस किस का आंसर आ गया, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कलाकार हो तुम्हें, ओके ठीक है। देखिए तो सबसे पहले ना इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इन चारों से जब भी डिवाइड किया जाए तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी कि और वो छोटे से छोटा भी हो, यानी हमें LCM ढूंढना है। अब LCM ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए कुछ नहीं, आप 2, 3, 5, 7, 11 इन नंबरों पे फोकस करो, 2, 3, 5, 7, 11। अपने दिमाग में ये नहीं हर बार लिखने बैठ जाओ। 2 की मल्टीप्लाई से मिलकर बना हुआ कोई नंबर जो इन सब में छुपा और बड़े से बड़ा हो, 8, 8 पंजे 40 यहाँ। इसी तरह से 2 के बाद 3 छुपा है कहीं पे, 3 नहीं छुपा, 5 छुपा है, 5 यहाँ पे छुपा है, 5 के बाद और कोई छुपा है तो आप देखोगे और कोई 5 नहीं छुपा, 25 छुपा है डायरेक्ट, तो 8 मल्टीप्लाई 25 और उसके बाद यहाँ पे 7 छुपा है, 25, 8 इंटू 25, 200 इंटू 17 यानी 1400। तो यहाँ से मुझे ये नंबर तो मिल चुका है 1400। ये नंबर क्या है 1400, ये एक ऐसा नंबर है 1400, एक ऐसा नंबर है जिसे इससे 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 और इससे
जब भी डिवाइड किया जाएगा ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। परंतु क्वेश्चन इस नंबर के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मतलब बात यहीं से शुरू होगी। क्वेश्चन ये चाह रहा है, अगर सिर्फ इतना पूछा होता कि वो नंबर बताओ जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो ये होता, पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो नंबर चाहिए जो छोटा से छोटा भी हो और हर कंडीशन में अगर इससे डिवाइड किया जाए तो ये रिमाइंडर, यानी कि इससे कितना छोटा है 6, इसकी बात किया जाए तो ये भी 6 छोटा है, इसकी बात की जाए तो 6 और इसकी बात की जाए तो ये भी 6 छोटा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इन चारों का एलसीएम और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो भी गैप है 6, और जब 6 माइनस करेंगे तो 1394 हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे मेन मुद्दा 6 माइनस क्यों किया, कोई ऐसा बता सकता है? हाँ भाई जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बच्चों के दिमाग में तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना चाहते और सीधा एग्जाम में आपको मार्क्स चाहिए तो आप नॉर्मल क्या करोगे, जो ये चारों नंबर हैं इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ गया 1400, यानी एक ये वो छोटा नंबर आ गया जो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। फिर आपको ये चाहिए कि जब भी इन सभी से मतलब उस नंबर को डिवाइड किया जाए तो आपका रिमाइंडर ये और ये बचे, तो उस केस में इनके बीच का गैप देखिए 6 और वो इसमें से माइनस कर दीजिए, जो ये नंबर आएगा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। ऐसा किसको लगता है, ऐसा हमने क्यों करा है, हमने 6 माइनस क्यों करा, जल्दी बताओ। मेरे भाई देखो एलसीएम में क्वेश्चन बहुत टफ बनते हैं, ऐसा थोड़ी है तुम बताओ कल से एलसीएम नहीं कराएंगे, ऐसा थोड़ी कि मैं इस पे खुद टिकाऊं। इसमें क्वेश्चन ये अच्छे आते हैं, आपके दिमाग में एचसीएफ टफ होगा बट क्वेश्चन एलसीएम से ही आते हैं जो टफ आते हैं, एचसीएफ से कभी टफ क्वेश्चन नहीं आते। क्यों, एचसीएफ टफ था पहले पर इतनी ट्रिक्स आ गई एचसीएफ की कि वो अब आसान हो चुका है। परंतु अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के अंदर क्वेश्चंस बहुत है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना जो टाइप्स, वो बहुत ज्यादा है एलसीएम में। तो एलसीएम बहुत बड़ा चैप्टर है, आपके हिसाब से छोटा हो सकता है बट जब पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बस फिर वो आप कहोगे सर आपने कराया था। तो ऐसा हमने इसलिए करा, इस चीज को देख लेते हैं। देखिए मैंने एक नंबर लिया 24, मैंने कहा 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है। अब ये देखिए ये जो 24 नंबर है अगर रिमाइंडर क्या है 4, ठीक है, इसे जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा और गहराई से बताऊंगा, बट अभी बस थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज के लिए बताता हूं। तो अब ये बताइए ये 24 5 से कब कब डिवाइड हो सकता है, या तो डायरेक्ट दो, अगर आप जानना चाहो कि ये 24 5 से कब कब डिवाइड हो सकता है, या तो इस 24 में से सीधा 4 घटा दो, क्या कर सकते हैं, या तो 24 में से सीधा 4 घटा दो क्योंकि ये रिमाइंडर है 4, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। या दूसरा तरीका 4 और 5 के बीच में कितना गैप है 1 का, इस 1 को इसमें जोड़ दीजिए, तब भी हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो रहा है। पर मुझे अगर ये पता है ये पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो रहा है और मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाए कि जब भी 5 से डिवाइड करो 4 रिमाइंडर बचे, तो उस केस में इन दोनों के बीच का गैप अगर 1 में यहाँ से माइनस करो तो मुझे 24 मिलेगा, यानी ये वाला नंबर फिर से मिल जाएगा। यानी कि यही चीज आगे यहाँ पे यूज हो रही है। इसीलिए या तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इससे डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर आना चाहिए, या दूसरा तरीका इन दोनों के जो बीच का गैप है 6 उसे एक्चुअल नंबर में से माइनस कर दो। जैसा कि यहाँ पे एक्चुअल नंबर क्या था 25, इसमें से जो इन दोनों के बीच का गैप है -1 उसे कर देंगे तो यहाँ पे वो नंबर मिलेगा जिसे 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आएगा। अब इस बात को शायद आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है जिसके लिए मैं 2-3 दिन लूंगा, तो इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे। हाँ बस थोड़ी सी नॉलेज मिल गई होगी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे ये नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं रिमाइंडर 14 है तो 14 माइनस होना चाहिए, 6 क्यों माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, 6 माइनस करने पर भी हम सही जगह पर जाएंगे। तो 6 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन सेकंड बताइए जल्दी से, हाँ भाई जल्दी बताओ। सर जी आज आपका मूड ऑफ है क्या? नहीं आज पता है क्या है, आज मैंने जल्दी आज थोड़ी सी बहुत दिनों से पेट निकले जा रहा था यार, और मतलब ऐसा हो रहा है कि फिर मैंने आज दौड़ मार दी, और दौड़ मारने के बाद मतलब नहा नहीं लेते एक साथ यार, अभी 8:30 बजे करीब रात को, और फिर खाना नहीं खाया यार, मतलब उसी टाइम में मैं दौड़ मारने बिजी रहा, तो रोटी नहीं खाई, तो भूख लग रही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और 8:30 बजे बाद तो मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि कुछ खा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी क्लास बनानी कोई भी गलती तो नहीं है, पहले ही सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। तो ये भूख की हुआ है कि एनर्जी अगर कम लग रही हो तो अब यूँ है कि रोटी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से
इस वक्त क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इस वक्त कह रहा है 20, 25, थोड़ा इधर से ले लेते हैं, ठीक है, 20, 25, 35 और 40। तो क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि वो छोटी से छोटी नंबर बताओ, छोटे से छोटा जो इससे 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 और इससे डिवाइड करने पर 14, 19, अरे तो सेम क्वेश्चन आ गया यार, इस क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन 3 सेम क्वेश्चन है। हाँ भाई सेम क्वेश्चन था, हाँ सेम था मैं समझ गया, रिपीट है, ओके ठीक है ओके। यार एक मन से नहीं नहाता, आज मैंने दौड़ मारी तो मुझे नहाना पड़ गया थोड़ा सा, ठीक है। मतलब जिस मेरे को मतलब कोई ना कोई वो तो चाहिए ना नहाने के लिए, कोई रीज़न कि शरीर में पसीना है। अब मैं पूरे दिन तो पढ़ाता रहता हूँ, मतलब मिट्टी तक नहीं लगती तो क्या फ़ायदा। तो आज थोड़ी सी मतलब मैंने कहा भैया ऐसे तो शरीर रोज लेगा खराब नहीं। क्वेश्चन 3 बताओ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई सारे बताओ जल्दी इसका आंसर बताइए, बोल्ड करो। अरे साफ तो दिख रहा है, ये छोटा ये यार ये गलती से ना सर से बोलूंगा कि सर ये इतना छोटा कर दिया तुमने, ये इतना बड़ा कर दिया, ये कौन से हिसाब किताब से भेजिए। ठीक है, आप भी रनिंग करते हो? ओ भाई रनिंग करना तो अच्छी बात है, रनिंग भी नहीं कर सकता मैं कोई। मैं देखो क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन इस बार ये कह रहा है कि 24, 32, 36 छोटे से छोटा नंबर, और वो नंबर जो 24, 32 और 36 से जब डिवाइड किया जाए उस नंबर को, तो हर केस में 19, 27 और 31 रिमाइंडर बचे। क्या क्या? 19, 27 और 31। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, या तो देखिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले वो नंबर ढूंढो जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए इन तीनों से। तो वो नंबर ढूंढने के लिए हमने इन तीनों का एलसीएम लिया जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो देखिए ये 2 2 के मल्टीपल से मिलकर आपको यहाँ पे 3 तो नहीं दिख रहा है इसमें छुपा हुआ, 3 के पहाड़े में आता नहीं है, नहीं ये 5 के ना 7 के, ये सिर्फ 2 2 की मल्टीपल से मिलकर बना है। तो 32 तो डायरेक्ट यहाँ से एक 9 आ गया, बस इन दोनों 9 2 18, 1 9 3 27 28। ये एलसीएम आ गया कि ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो इससे इससे और इससे तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये वो नंबर है जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। बट क्वेश्चन ये नहीं चाहता कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, क्वेश्चन ये चाहता है कि वो नंबर बताओ जो ये रिमाइंडर भी छोड़े, 19, 27, 31, क्या क्या 19। इसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे, शायद इससे अगले से अगला होगा, जो बहुत ही लाजवाब, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आया और उन्होंने इस तरह से कहानी बदल कर वो क्वेश्चन दिया है ना, आप कहोगे सर ये तो अलग ही लेवल पर दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 19, 27 और 31। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके और इसके बीच का गैप देखिए 5, गैप कितना है 5, गैप कितना है 5, इसी 5 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 283 हमारा वो नंबर आ जाएगा जो हमें चाहिए। यानी 283 को इससे इससे और इससे जब डिवाइड करोगे तो आपको 19, 27 और 31 क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओके डेली ना, ठीक है आ जाओ। इस क्वेश्चन को और करो, ये सेम तो नहीं है ना? नहीं, इस क्वेश्चन को और करो, फिर चलते हैं उस लाजवाब बेहतरीन बेरहम क्वेश्चन की तरफ। वो बेरहम ही है, आपको देख के लगेगा कि यार ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं देखा था। ऐसा नहीं देखा हुआ, देखा भी होगा तो छोड़ दिया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत ही टफ है। बस ये होता है ना उस क्वेश्चन को आपने देख के कराई नहीं होगा, क्यों कराया नहीं होगा अक्सर किसी ने आपको। क्वेश्चन 4th पे आ जाते हैं, देखिए क्या करा है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई इसका आंसर जल्दी से। मेरे एक प्यारे से भाई ने एक बहुत प्यारी सी बात करी है कि लाइक कर दो। सही कह रहा है यार, लाइक बहुत कम है यार भाई। यार ऐसे कैसे काम चलेगा? बाल ठीक नहीं है। अरे यार बाल, कह तो रहा हूँ कि नहाना ना बहुत गलत हो जाता है मेरे लिए, मेरे बाल खराब हो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ तुम। रोटी नहीं मिली ना शरीर को, तो बाल थोड़े एनर्जी कम हो गई बालों में। देखो क्वेश्चन कह रहा है, फिर से 3 नंबर दिए गए हैं, तो डायरेक्ट मैं पहले एलसीएम निकाल लूंगा। मेरे पास 3 नंबर दे दिए, 35। पहले देखूं किस किस का आंसर आ गया। नहीं ऑप्शन में है जो आप आंसर दे रहे हो, शायद आप गलत दे रहे हो सारे। विशाल ओके मेरे भाई, आ जाओ तो चलो पहले ये कर लेते हैं। 35, 45, 55। इस तरह के क्वेश्चन में ना आगे बढ़ने से पहले वो नंबर ढूंढ लो जो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, और वो नंबर क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। जब एलसीएम निकालने बैठेंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे, तो जो 2 की मल्टीपल नहीं है, 3 का दे रखा है 3 है, यहाँ पे 9, 5 जो 45,
5 भी ले लो साथ के साथ, फिर 7 ले लो यहाँ पे, फिर 11 आ जाएगा। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। 7 9 जा 63, 63 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 11 में, तो क्या आ जाएगा बीच में 9। सुबह ही बताया था ये चीज़, अगर किसी ने डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास देखी हो तो ये वाली चीज़ सुबह या कल बताई थी मैंने, बतानी आपको, ठीक है। तो 9 7 जा 63, 63 ऐसा ऐसा रख दिया, और 11 की जब मल्टीप्लाई करें 63 से, 6 और 3 बीच में 9 रह गया 5। 5 3 15 5 हसलन, 5 9 45, 46 6 हासिल 4, 5 6 30 34, यानी जो नंबर है जो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है वो है 3465। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, बट क्वेश्चन चाहता है कि जब इन तीनों से डिवाइड किया जाए उस छोटे से छोटे नंबर को, तो रिमाइंडर बचे 17 27 37, 17 27 और 37। अगर आप देख रहे होंगे तो इनके बीच का गैप यहाँ पे कितना है -18, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, -18। अगर मुझे पता है कि इस मतलब डायरेक्ट आंसर लेने के लिए इसी नंबर में से 18 गायब कर दो, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, साफ साफ यही आंसर आ जाएगा। करके देख लो, 5 में से 1 गया 4 4 3 4 4 7। ये किस किस का आ रहा है, हाँ भाई जल्दी बताओ। 3 4 4 7, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश। लाइक करते रहा करो, चीज़ों को शेयर करते रहा करो, पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छा सा लगता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार बच्चों को अच्छा लग रहा है इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ के, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक करके ना मुझे दिखाया करो, हाँ सर हमें मजा आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा नहीं भी आ रहा हो ना मजा, तो भी लाइक कर दिया करो, मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी ना। क्या है कि दो मैंने क्या कहा, भूख लग रही है, बट जैसे ही तुम लाइक कर दोगे ना पेट खुद ही बढ़ जाएगा, ये रियल है। तो आप जब बचपन में होते होंगे तो बचपन में वैसे तो तुम घर पे बैठे रहोगे तो मुझे भूख लग रही है, और सुबह सुबह तुम्हें खेलने भेज दो क्रिकेट, सुबह निकलोगे 4 बजे और रात के शाम के 7 बज जाएंगे, तुम्हें भूख तुम्हें प्यास भी नहीं लगेगी, पूरे दिन खिला लो, तो जो खुशी होती है ना वो तो सब कुछ, पेट का सब कुछ भर देती है, ठीक है। अब एक आधे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर जी हम तो कभी खेलते नहीं, तो हम तो आशिक मिजाज आदमी थे। तो भाई साहब ऐसा है कि वो इन चीज़ों में खुश रहते हैं, बट ये भूख प्यास सब खत्म हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आओ। ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन ध्यान से समझना, इस बार उसने सिर्फ एक ये नहीं कहा कि हमें वो नंबर बताओ, कह रहा है कि n इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। ऊपर से ये इस केस में, और मतलब 3 क्वेश्चन इसमें मिस हैं, 3 क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। आपको लग रहा हो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट 3 क्वेश्चन, जैसा कि एक क्वेश्चन तो ये वाला देखो, अगर आप ये, अरे ये कहाँ से आ गया यार क्वेश्चन बीच में, ये था वो क्वेश्चन नहीं, हाँ ये क्वेश्चन है वो, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। बट इससे पहले इसका बच्चे वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं, पहले रुक जाओ, पीछे आते हैं, चलो देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बट इस क्वेश्चन पर आने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, उन चीज़ों को सीख लीजिए। इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, उन बातों को सीख लीजिए। जब भी इस तरह से इस क्वेश्चन को सीख लो, क्यों? क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कर लोगे, बट ये 2 क्वेश्चन से मिलकर बना है। 2 क्वेश्चन कौन से? एक तो ये वाला इस तरह का, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना पूरी प्रॉपर कमांड बनाओ आप। और एक ये वाला, मतलब 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिक्स हैं, ठीक है। बट इससे पहले एक क्वेश्चन बताइए छोटा सा, अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए कि एक छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 3 डिजिट का हो, सॉरी बड़े से बड़ा, क्या हो गया, ठीक है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 3 4 और 6 से पूरी तरह डिवाइड हो। बताओ भाई जल्दी से, 3 डिजिट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 3 डिजिट का जो 3 4 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए। 3 डिजिट का होना चाहिए, सबसे बड़े से बड़ा भी होना चाहिए, और पूरी तरह से इन तीनों से डिवाइड भी होना चाहिए। तो उस केस में ना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूं 12, यानी सबसे छोटा वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है वो है 12। इससे छोटा नंबर तो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। 12 के बाद 12 का कोई भी मल्टीप्लाई
यानी 24, फिर 36, हर वो नंबर जो 12 से डिवाइड होगा अब वो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो अब मुझे जो चेक करना है, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे 3 डिजिट का नंबर भी चाहिए और वो सबसे बड़े से बड़ा भी होना चाहिए। अब बड़े से बड़े के केस के लिए मैंने क्या करा, 3 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर ढूंढा जो आया 999। क्या इससे बड़ा नंबर हो सकता है 3 डिजिट का? जल्दी बताओ, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कहोगे सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, अगर इस नंबर के अंदर आपने एक भी जोड़ दिया, सिर्फ एक भी जोड़ दिया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 1000। यानी अब ये 1 2 3 4 डिजिट का नंबर हो गया। यानी इस नंबर में एक जोड़ते भी, सबसे छोटी वैल्यू एक, उसे जोड़ते एक भी जोड़ दिया ना, तब भी ये 4 डिजिट में बदल जाएगा। यानी कि हाँ भाई, इससे बड़ा नंबर तो बन ही नहीं सकता 3 डिजिट का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो 3 डिजिट का नंबर है आंसर हो सकता था, पर कंडीशन क्या है, अगर ये पूरी तरह से 12 से डिवाइड हो जाए। तो हमने 12 से डिवाइड करके देखा, 12 8 96, 96 गया, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, ये 9 यहाँ से उतार दिया, बचपन में करते थे, सीखा हुआ आपने। फिर 12 3 गया 36, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस 999, सबसे पहली बात एक बार, अच्छा चलो ये बताओ, इस अगर 999 में यहाँ पर ये 3 ना होता, मतलब ये 3 छोटा होता, तो ये 3 शेष भी नहीं बचता। भाई ये 3 शेष क्यों बचा? क्योंकि इसमें 3 है। अगर इसमें से 3 हटा दिया जाए तो इन द एंड ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, यानी ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये अगर 3 यहाँ पर शेष ना बचे, उस केस में इसमें से 3 कम करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे इसमें से 3 कम करा तो ये आ गया 996। यानी ये वो नंबर है 3 डिजिट का, सबसे बड़े से बड़ा भी है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो पूरी तरह से 12 से डिवाइड हो सकता है और 3 डिजिट का भी हो। तो 3 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर क्या है 996, जो पूरी तरह से 12 से डिवाइड हो रहा है। 12 से हो रहा है तो इन तीनों से पूरी तरह से होगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। किसको डाउट? 996। ओके मेरे भाई, ओके, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। रामबा सिंह, ओ गब्बर की तरह रामबा सिंह है, मेरा सर जी मैं न्यू स्टूडेंट। ओके मेरे भाई, ओके ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ये वाला ये बताइए, जल्दी से बताइए भाई सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 6 कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। आप सभी के लिए ही है ये क्वेश्चन। आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का टाइम, 10 यार ज्यादा कम हो जाएगा, 20 सेकंड ले लो चलो, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे। हाँ भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से, 20 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से सही बच्चा आंसर देंगे, जल्दी बताओ। एक तो मैं नीचे देखने आदत है, पीसी यहाँ भी रखा है, एक पीसी यहाँ भी रखा है। एलसीएम निकालने का ट्रिक, मेरे भाई पहली क्लास में एलसीएम निकालने की मैंने ट्रिक बताई थी। एलसीएम निकालने की ट्रिक मैंने पहली ही क्लास में बताई है, जाके आप उस पार्ट को पढ़िए, ठीक है। देखिए यही तो फायदा है यूट्यूब का, ऐप का, कि आप 4-4 बार चीज़ों को पढ़ सकते हो। नहीं, ऑफलाइन में एक घाटा ही है, आप एक बार पढ़ लोगे तो अगली बार या तो आपको उस चीज़ के लिए फीस देनी पड़ेगी, उसको मतलब आप रिपीट नहीं कर सकते, या टीचर का इंतजार करना पड़ेगा 5-6 दिन, और शायद वो टीचर आपको दोबारा वो चीज़ बताने का उस पर टाइम हो या ना हो। देखिए क्वेश्चन आ जाइए क्या कराएं, देखता हूँ किस किस आ गया। ओके ओके, कौन सा ऑप्शन कह रहे हो आप? ओके ओके क्रिस, ओके राजू मेरे भाई, देखिए आ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10 15 20, यानी जो 4 डिजिट का जो नंबर है वो बड़े से बड़ा हो। वैसे सबसे बड़े से बड़ा नंबर 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, 99999, ठीक है। मतलब हम सबसे अगर मानना चाहें तो ये एक ऐसा नंबर हो सकता था जो हमारा आंसर हो सकता था, परंतु ये है या नहीं इसे चेक भी तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या चाह रहा है, किससे डिवाइड होना चाहिए, 10 15 20। 10 15 20 का एलसीएम आपको पता है क्या होता है, 60। हमने एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि यार कौन अलग अलग करता रहेगा। हमने तीनों के लिए ना एक बंदा रख लिया जो कि 60 था, यानी 10 15 20 से जब भी चेक करना हो कि कोई नंबर डिवाइड है नहीं, 60 से चेक कर लो, और वो जो 60 से जो डिवाइड होगा पूरी तरह वो हमेशा 10 15 20 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने चेक करा 60 से, तो सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या था, 4 डिजिट का 9999। इसे जब 60 से चेक करने लगे, अगर ये पूरी तरह 60 से डिवाइड हो गया तो यानी कि यही हमारा आंसर था, पर जब 60 से 1 पर जाएगा तो ये 60 आ गया, ठीक है। इसको मिटा दो, 1 सेकंड रुकिए। तो फिर यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 9 का 9 उतार गया, 6 6 36, 360 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 9 का 9 उतारा, फिर 6 से 6 पे 36, 360 आ गया। 1 सेकंड रुको यार, इसको थोड़ा सा
रुक जाओ, खामा खामा ये नीचे से मिटा देता हूँ थोड़ा सा भाई, मिट जा, अच्छा सा नहीं लग रहा है लिखा हुआ। फिर ये आ गया 360, फिर यहाँ पे क्या बचा 39। अब एक बात बताओ, ये 39 क्यों बच रहा है एक्स्ट्रा? जैसे कि हम हमेशा 24 को 5 से डिवाइड करते हैं तो एक्स्ट्रा क्या बच जाता है 4, 5 चौक 20, 20 तो हट जाता है। 4 क्यों एक्स्ट्रा बचता है? क्योंकि ये 4 ज्यादा है, अगर 4 कम होता 20 होता तो ये पूरी तरह 5 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से 39 से क्यों बचा रिमाइंडर? क्योंकि इसमें 39 एक्स्ट्रा है, अगर 39 नहीं होता तो 60 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 39 माइनस कर देंगे, और जैसे ही 39 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा जो हमें चाहिए। तो 9 में से 39 माइनस कर दो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत से बच्चों ने ऐसे ऑप्शन से देख के भी दे दिया हो, बट आजकल वो बहुत होशियार हो गया, ऑप्शन में इतना आपको खेलने नहीं देगा, तो ये आपका आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी से। सर कैलेंडर के क्वेश्चन कब करा हुए? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पता ही है? हाँ भाई कैलेंडर वाले हैं, ये बताओ मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? ये है भैया मैथ, और कैलेंडर किस में आता है? कैलेंडर आता है रीजनिंग में। अरे बुद्धिहीनो मेरे, कैसे तुम आ जाओ। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, जल्दी से। हाँ भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है? दोनों इस पे और इस पे, दोनों पे डिपेंड करता है। अरे इसका मैंने लिखवाया वो काम मिटा दिया। चलो इससे देख लो, इस पे और इस पे, दोनों पे क्वेश्चन डिपेंड करता है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब सा, ठीक है? जैसा कि आप देख रहे होंगे 2017 मेंस, किसी से आप पूछ लोगे ना सीजीएल के बच्चे से 2017, तो अरे भाई 2017 की बात होती है, बहुत मुश्किल पेपर आया था, पर इतना भी टफ नहीं था। 10-15 क्वेश्चन थे, बस उसी का हुआ बना दिया था। हाँ उन्होंने थोड़ा सा ना कोशिश की थी, टफ तब हो सकता था जब आप पढ़ के नहीं गए होंगे ढंग से। मैं ये नहीं कहूँ बिल्कुल ही टफ नहीं था, 10-15 थे क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप अटक सकते, पर वो 10-15 को अगर छोड़कर भी सारा पेपर कर देते तब भी सिलेक्शन था, ठीक है? अब ये थोड़ी कि 10 रोटी पड़ी है 10 की 10 खानी है भाई साहब, 5 रोटी से पेट भरता है तो 5 खा लीजिए, ठीक है? अब ये थोड़ी बॉडी बनाने के लिए 12 केले खाने एक बारी में, 2 केले भी वही काम करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, n इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड 3, 4 एंड 6 एंड लीस्ट रिमाइंडर 1, 2, 4। तो सबसे पहले एक बात देखिए, आपने इस क्वेश्चन को ना यहां से मत पढ़ो, दो यहां से मत पढ़ो, इस लाइन को मत पढ़ो, एक तो पूरी को, इस पूरी लाइन को मत पढ़ो, ठीक है? और इस लाइन को मत पढ़ो, इस वाली को, ठीक है? इस नीचे के हिस्से को छोड़ दो, बस जो ये लाइन बची है इस वाली लाइन को पढ़ो। कौन सी वाली लाइन को? देखिए एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूं, इस वाली लाइन को पढ़ना है यहां से। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन करा था कि फाइंड द लीस्ट नंबर, एक नंबर ढूंढना है छोटे से छोटा, सबसे पहले छोटे से छोटा ढूंढेंगे। विच वन डिवाइडेड 24, 32, 36, यानी कि एक छोटे से छोटा नंबर ढूंढो जो 24, 32 और 36 से जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर छोड़ेगा, 19, 27, 31। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करते थे, 24, 32 और 36 का एलसीएम लेते थे। हम वो नंबर ढूंढते थे जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और वो नंबर हमारा क्या आता था 288। और उसके बाद इनके और जो रिमाइंडर बच रहा है उनके बीच का जो गैप होता था वो माइनस कर देते थे, तो ये वो नंबर आया था हमारे पास जो हमें चाहिए होता था। ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है। परंतु यहाँ केस थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले 3, 4, 6, छोटे से छोटा नंबर पहले हमें ढूंढना होगा जो 3, 4, 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो है 12। यानी हमारा क्या था, 12 आंसर हो सकता था। इसके हिसाब से हम आगे काम कर सकते थे, ठीक है? आगे क्वेश्चन ने कहा है हर कंडीशन में 1, 2, 4 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। 1, 2, 4, तो बहुत से बच्चों ने क्या करा होगा, इसमें से 2 माइनस करा होगा, इसमें से 2 माइनस और इसमें से 2 माइनस, और करेक्ट इसमें से 2 माइनस करके 12 से 2 गया, कितना बचा 10। 10 को आपने डायरेक्ट 5 से डिवाइड करा होगा और अपना आंसर निकाल दिया होगा। ऐसा किस किस ने करा है? 10 को सीधा सीधा 5 से डिवाइड करके आंसर दे दिया, ऐसा किस किस ने करा है? जल्दी बताओ भाई, किस किस ने करा ऐसा, जल्दी बताओ। 0 आएगा, अच्छा ओके, समझ आएगा नहीं है क्वेश्चन में, समझाऊंगा तभी तो समझ आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में ना ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, सबसे पहले आप ये चेक करो। देखिए इस क्वेश्चन में ना सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इस क्वेश्चन को ना जैसे आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ो। कैसे पढ़ोगे, अब मैं जो बता रहा हूँ वो समझना।
आपको क्वेश्चन में पढ़ना है, आपको पहले वो नंबर ढूंढना है जो 3, 4, 6 से डिवाइड भी हो पर वो बड़े से बड़ा हो 2 डिजिट का नंबर। तो 3, 4, 6 से डिवाइड होने का मतलब एक ऐसा नंबर जो हर बार 12 से डिवाइड हो जाए। भैया 3, 4, 6 से वही नंबर तो डिवाइड होगा जो 12 से हो जाएगा, 12 से 24 हर नंबर, बट वो 2 डिजिट का हो बड़े से बड़ा। तो मैंने 99 मान लिया कि 99 एक ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से मतलब 2 डिजिट का और बड़े से बड़ा है। पर 99 क्या 12 से डिवाइड है? मैंने देखा टॉयलेट जा 96 नहीं डिवाइड है। क्यों? क्योंकि 3 एक्स्ट्रा बच रहा है 99 में। हाँ, अगर मैं 99 में से 3 हटा दूं तो मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो बड़े से बड़ा भी है और 2 डिजिट का भी है। ऐसा नहीं है इस तरह से जाओगे, इस तरह से मैं इसलिए लेकर जा रहा हूं, जब 3 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इस तरह से कर पाओगे, नहीं तो डायरेक्ट टॉयलेट जा 96 आप कर सकते थे। यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है और बड़े से बड़ा भी है, वो 96 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो इन तीनों से तो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, सही है। यानी कि इस बार हम 96 को लेकर यूज करेंगे क्योंकि उसने 2 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर पूछा है। तो वो नंबर आ गया 96 जो 12 से पूरी तरह से डिवाइड है। बट क्वेश्चन कह रहा है रिमाइंडर बचना चाहिए 1, 2, 4। तो यहाँ पे लगते हैं 1, 2, 4, इनके बीच का गैप कितना है 2, इनके बीच का गैप 2, इनके बीच का गैप 2। तो यहाँ से 2 माइनस करेंगे और ये वो नंबर आ जाएगा 94। जब भी इस नंबर को ये 2 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर भी है और जब भी 3, 4, 6 से डिवाइड किया जाएगा तो 1, 2, 4 हमेशा रिमाइंडर छोड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसी नंबर को अगर पूरी तरह से किससे डिवाइड किया जाए 5 से, तो एंड में जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 5 से 18 पे 90 आता है, रिमाइंडर बचा 4। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। सर आपकी मूछे बीरप्पन की मूछे ना कटाऊंगा, रुक जाओ मैं। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। अगर नॉर्मल वो कहता 2 डिजिट वाला नंबर है तो भैया वो तो 12 भी तो 2 डिजिट का था, बट उसने गलती से बड़े से बड़ा बोल दिया 2 डिजिट का। तो सबसे पहले तो वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो ना जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड भी हो पाए। वो 96 था, पहले तो डिवाइड हो जाए वो ढूंढा, फिर हमेशा हर कंडीशन में 2 मतलब कि रिमाइंडर बच्चे 1, 2, 4। तो हम एक केस क्या होता है कि हमें जो भी गैप है वो माइनस कर दो तो हमारे पास वो नंबर आ गया 94, जिसे इससे डिवाइड करने पर हर कंडीशन में 1, 2, 4 रिमाइंडर बचेगा। बट वो कह रहा है इसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा 4। ये वाली बात किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाइए। अब ये है क्वेश्चन, मैंने सीरीज ना गलत लिख दी है, 15 आना चाहिए था, इसके बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो बताओ, ये थोड़ा सा टफ सा है, आराम से करना, ठीक है। जल्दी से बताइए, बताओ इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा उससे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी कैसे होगा? हाँ भाई जल्दी से, देखता हूँ कौन कौन सा धुरंधर यहाँ बैठा है जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा। ओके मेरे न्यू स्टूडेंट, हाँ भाई जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। और मेरे भाई फिर से कह रहा हूँ, राहुल देसवाल सर्च करके सुबह सुबह आ जाए करो, RAHUL राहुल, कितना प्यारा सा लिखा है ना मैंने, DSH, ऐसे मतलब कैसे भी लिखना, DESHWAL देसवाल, ये टाइप करो। देसवाल में DESH जरूर लगा देना। जैसे ही करोगे अनअकैडमी ऐप पर तो मैं मिल जाऊंगा वहां पर सुबह 9 बजे। बहुत ही प्यारी प्यारी क्लासेस चलती हैं आपकी, ठीक है। वो ये समझ नहीं रहे, वो SCF निकालने की बात थोड़ी कह रहा है। देखो कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच डैट ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस द रिमाइंडर्स आर ये, ठीक है। तो पहले एक ऐसा नंबर निकाल लो जो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। किस किस से? 15, 18, 21 और 24। एक ऐसा नंबर जो इन चारों से हमेशा पूरी तरह से डिवाइड हो और वो 4 डिजिट का भी और बड़े से बड़ा भी। तो सबसे बड़े से बड़े की तरफ नहीं जा रहे, सबसे पहले तो हम एक नंबर ही ढूंढ ले, वो छोटे से छोटा भी हो और वो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो, वो होगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अगर 2 की बात करें तो 8 3 जा 24, तो 8 आ जाएगा। एक तो एक यहाँ से 9 आ जाएगा, 3 5 आ रहे हैं, यहीं पे कहीं 5 भी आ गया। 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 भी आ गया, ठीक है। 8 5 जा 40, 7 9 जा 63, ठीक है। 4 3 12 का 2 हासिल 4 6 4 24 24 25 2520। यानी कि ये वो सबसे छोटे से छोटा नंबर आ गया जो पूरी तरह से इन चारों नंबरों से डिवाइड हो सकता है। बट हमें छोटे से छोटा नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो बड़े से बड़ा हो और 4 डिजिट का हो। तो 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर, अगर
इन चारों से अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं, अब तो सिर्फ इससे चेक कर लो। इससे एक ऐसा नंबर ढूंढो जो बड़े से बड़ा और पूरी तरह से डिवाइड हो रहा हो, वही हमारा इनसे भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे वो नंबर क्या होगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो हो सकता है 4 डिजिट का वो लिखा, तो वो ये था। इसको जब मैं 2520 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, किससे डिवाइड करूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ना, 2520 से। तो देख लेते हैं किस पर जाएगा। 2520 से 3 पर अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2520 से 3 पर, तो 3 से 0 पे 3 2 ऐसे 3 5 जा 15 5 हासिल 1 6 7, तो ये आ जाएगा 750। इस क्वेश्चन का आंसर फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे दे सकते हैं। देखिए जैसे ही इसकी 3 में मल्टीप्लाई करी तो मुझे एक नंबर मिला। अब देखो अगर मैं होता पेपर कर रहा होता तो मैं क्या देखता कि एक बात देखो, मतलब एक ऐसा नंबर जो 3-4 डिजिट का हो और वो बड़े से बड़ा नंबर हो जो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। मैं ना इस तरह से ना जाकर मैं क्या करता, इसको 4 से डिवाइड करके देख लेता 2520 को, तो मैं देखता 25 के साथ अगर ये 20 भी ना होकर यहाँ पर सिर्फ 2 0 और होते और इसे अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता, 3 की जगह 4 के साथ, तो ये जो नंबर बनता वो क्या बनता, 1 2 3 4 5 डिजिट का। यानी एक्चुअल में जैसे ही इस नंबर, ये तो इस 2500 तो इससे छोटा है ना, इससे छोटा है, जब भी इससे छोटे नंबर को 4 से डिवाइड करने पर ही जो नंबर मिला है वो 5 डिजिट का है। तो इसको भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 डिजिट का नंबर मिलेगा। यानी कि इससे 3 से बड़ा नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई करते ही मुझे 5 डिजिट का नंबर मिलता है। तो मुझे ये पता लग चुका है कि अगर मुझे सिर्फ 4 डिजिट का नंबर चाहिए और बड़े से बड़ा, तो वो नंबर इससे मल्टीप्लाई करके ही बनेगा। मतलब ये तो मैंने एक दूसरा वे बताया, मैं दूसरा डायरेक्ट वे बता रहा हूँ। यानी कि आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे, इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई करके आपका जो ये आंसर आया 7560, यही वो नंबर है जो 4 डिजिट का भी है और बड़े से बड़ा नंबर भी है, जो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। परंतु आप सबके दिमाग में एक उथल पुथल होगी, सर पीछे तो कहीं और किसी और तरीके से समझाया था, यहाँ आपने डायरेक्ट बता दिया। तो डायरेक्ट के बाद इस तरीके से बताऊंगा, आप इसे मैं बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप डायरेक्ट कैसे करते, आपने देखा था 2520 नंबर था, 2520 ही था, हाँ आपने देखा था 2520 था, ठीक है। तो आप क्या करते, 2520 को बड़े से बड़ा नंबर ढूंढते, 4 से मल्टीप्लाई करने से आपको होता है 2500 से 4 की मल्टीप्लाई 5 डिजिट का नंबर नहीं, तो आपके मन में आता 3 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते आपके पास क्या आता 7560, ठीक है। आपको क्या चाहिए रिमाइंडर हर केस में 11 14 17, 11 14 17, आगे क्या दे रखा है, एक नंबर यहां मिस है, वो नंबर है 20, यहां पे 20 लिख देना, 20। तो इनके बीच का गैप कितना है, -4, तो बस इसमें से 4 माइनस कर देंगे, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, 7 5 5 6, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये। किसका आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ भाई, किस किसका आ रहा है आंसर, क्या कह रहे हो सर, पहले एलसीएम में इस तरह क्वेश्चन प्रॉब्लम होता था, आज के बार नहीं होगा सर, ओके थैंक यू। ये कोई कराएगा भी नहीं तुम्हें, मैं करा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल ही ऐसा है थोड़ा सा, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ पेड में ही कराए जाएंगे आपको, और शायद कोई पेड में भी ना कराए, ठीक है। तो ये आ गया, बट आप कहोगे सर उस वाले वे से बताओ ना, डिवाइड करने वाले वे से, तो ये तो आपको पता है कि अगर डिवाइड करने वाले वे से ढूंढोगे तो सिंपल आप क्या करते हैं, आजा भाई, ये था ना, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करा इसे, तो ये आ गया, इसमें से 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 2439 आ गया। आप इसमें से क्या करो, इसमें से 2439 को माइनस कर दो, फिर से आ जाएगा। मतलब इन द एंड आना तो यही था 7560, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था वैसे आप इसे सॉल्व कर लेना, ओके। चलो एक इस क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए, ये क्वेश्चन नहीं तो छूट जाएगा क्योंकि अभी मेरे दिमाग में भी है। ये ना आगे पीछे हो गए यार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और सीख लो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, आप छूट ही जाएगा ये क्वेश्चन। जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी से ये बताओ, सब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कौशिक अंकुश सिंह, मेरे भाई डिफरेंस सेम ही होगा,
अगर आप बात कर रहे हो एलसीएम की तो डिफरेंस सेम ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता डिफरेंस सेम ना हो, हमेशा डिफरेंस सेम होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया वो जिसमें डिफरेंस सेम ना हो। सर अच्छा ठीक है, आप जीनियस हैं। ओके, लव यू। आप बहुत मुस्कुराते हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। एक तो सर ने यार हिंदी इतनी बड़ी लिख दिया, इंग्लिश इतनी। आज मैं बात करूँगा कि सर ये चक्कर क्या, ये करा क्या आपने, आज इन क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ सा कर दिया है। गुस्से में थे क्या क्वेश्चन को करते वक्त? ठीक है, हाँ भाई जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। यूपीएससी क्वेश्चन कराऊं? जरूर जरूर, सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं हम, आपके ही तो सेवा में है, हमें जीवन बिताना है। ठीक है, देखो यार, 4 अंकों की अब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 10, 15, 20 से डिवाइड देने पर शेष है। ये शेष क्या बना दिया, ये क्या लिख दिया, शेष कुछ ना बचे। तो इस तरह क्वेश्चन में आप ये देखोगे, आपने नंबर देखा 10, 15 और 20। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 60। यानी कि हर वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड है वो 60 से डिवाइड होगा। पर हमारे को इस बार जो नंबर ढूंढना है वो 4 अंकों का भी है और वो सबसे छोटे से छोटा नंबर भी है। अब आप मुझे बताइए सबसे छोटा नंबर 4 अंकों का कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर सबसे छोटा नंबर 4 अंकों का होता है 1000। मैं कहूँगा क्या इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता? 4 डिजिट का 4 अंकों का, इससे छोटा कोई नंबर? तो आप कहोगे सर जैसे हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये बदलकर 3 डिजिट पे पहुंच जाता है, यानी यही सबसे छोटा नंबर हमारा है। मैंने कहा फिर तो ठीक है। अब मुझे ये देखना है अगर ये नंबर पूरी तरह 60 से डिवाइड हो गया तो ये पक्का वो नंबर है जो 4 डिजिट का भी और छोटे से छोटा भी है और जो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड भी हो सकता है। पर जब मैं चेक करके तो पता लगेगा ये नंबर है भी कि नहीं वो। तो हमने क्या करा, हमने इस नंबर को 60 से डिवाइड दिया। जब 60 से डिवाइड देने लगे तो देखते हैं क्या होने वाला है। 60 से 1 पर गया 60, बचा 40। ठीक है, 1 0 और उतार लेंगे। 6 6 36, 360। ठीक है, बचा कितना? फिर से हमारा 10 में 6 4, 40। अब मुझे ये पता लग चुका है कि अगर इसमें से एक भी माइनस करा, समझना इस चीज को, अगर मैंने इसमें से एक भी माइनस करा तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर 40 नहीं होता, अगर इस नंबर के अंदर 40 नहीं होता तो ये वो नंबर बन जाता जो पूरी तरह 60 से डिवाइड होता। तो मैंने 100 में से जैसे ही 40 माइनस करना चाहा तो ये एक नंबर आया जो कि पूरी तरह से 60 से डिवाइड था, पर ये 3 डिजिट का हो गया। आप कहोगे सर ये तो पिछले क्वेश्चन में तो यार 40 माइनस कर दिया था, इसमें क्यों नहीं कर रहे? इसमें माइनस तो कर सकते हैं पर ये 3 डिजिट का हो जाएगा, मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। अब तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर इस 40 की जगह यहाँ पे एक्स्ट्रा 60 बचता, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 60 बचता तो 60 एकम 60 चले आता। और यहाँ पे ये 60 कब होता? जब इसके अंदर 20 और होता, यानी एक्चुअल में इस नंबर में 20 और होता तो यहाँ पर भी 20 40 के साथ और आता, जुड़कर 60 बन जाता। तो यहाँ पर 20 ज्यादा होना चाहिए। तो जो नंबर होना चाहिए था 4 डिजिट का वो होना चाहिए था 1020। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, या तो देखिए जो रिमाइंडर है वो डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दो, या दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इन दोनों के बीच का गैप देखिए कितना गैप है 20, इसी 20 को इसमें जोड़ दीजिए। यही तो चीजें कर रहे हैं। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, कोई डाउट? वैसे तुम्हारा आंसर पहले क्या आ रहा था? है ओके, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ भाई इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जल्दी बताओ। सही कह रहे हो, डिनर करने के बाद सही तुम्हारा दिमाग चलता है जो है? यूं बोलो कि रात होते होते तुम्हारे को याद आती है कि अपने चाहने वालों की कि कब जल्दी से फोन व्हाट्सएप में आए, जल्दी से क्लास खत्म हो। आज इतने गंदे बात हो रखे हैं। ठीक है, अब पढ़ाई में मन नहीं है तुम्हारा, रात होते होते जल्दी आओ, क्वेश्चन का आंसर दो तुम। और खाने की बात मत करो, आज खाया नहीं है खाना मैंने और बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा तेज। मैंने सोचा एक्सरसाइज करके टाइम इतना बचा नहीं था कि फिर खाने पे टाइम दिया जाए। जल्दी बताओ। ये समझ लो यार, खाने का बहुत ही सिस्टम खराब हो रखा है मेरा, पता नहीं क्या ही होगा।
सुबह 2 बजे तक तो सीधी क्लास, खाना खाता ही नहीं मैं, डायरेक्ट 2 बजे तक 6 क्लास लेके फिर सीधा पानी पीने पे ही जनता है। बताओ जल्दी से क्वेश्चन। तब भी बच्चे जीने नहीं देते, मतलब मेरे खुद के बच्चे नहीं, तुम सारे मुझे नहीं जीने देते। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से। आंसर नहीं आ रहा, इतनी देर होगी तो दिमाग खराब कर दे तो सारे बुलाती है मगर जाने का नहीं। राहुल बाबू ने खाना खाया, ओ भाई पढ़ लो खाना खाया। करेक्ट। 10वां क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 15 और 24 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। ये कौन है जिसने टाइपिंग करी है भाई साहब, पिटाई होनी चाहिए। ये क्या लिखा है, शेष की जब भोज लिख दिया है यार, मतलब यार इनको मेरे को समझाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, शेष है। ये तो नॉर्मल सी बात है, जब टाइपिंग कर रहे हैं तो आज मैं फोन ही करूँ, ठीक है। कह रहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 15 और तथा 24 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, वो ऑटो करेक्ट या कुछ खुद ही अपने आप में ये शेष ये बदल गया हो, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे छोटे छोटा नंबर देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे इन तीनों का एलसीएम लेते वक्त 8 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 5, 8, 5, 4, 3, 12, 120 आ गया एलसीएम, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा होता कि सबसे छोटे छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो, तो 120 होता, पर वो छोटे छोटा ये नहीं पूछा कि छोटे छोटा 3 डिजिट का। उन्होंने क्या पूछ रहा है कि छोटे छोटा नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, 5 अंकों का, 5 डिजिट का। अब 5 डिजिट का जब मैंने नंबर ढूंढना चालू करा तो सबसे छोटा नंबर आया 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको अगर मैं चाहता हूँ इन सबसे डिवाइड हो तो 120 से भी होना चाहिए, तो मैं इसे 120 से डिवाइड करके देखा तो मैंने सबसे सही तो जा रहा हूँ, हाँ। तो 12 8 जा 96, 960 बचा कितना 0, 10 में 6 गए 4, 40, 0 उतार दिया। 12 3 जा 36, 360 आ गया, बचा कितना 40। यानी कि अगर एक्चुअल में, अच्छा आपका आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताओ, क्योंकि ये ही तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे मजा थोड़ा सा आप दिक्कत करोगे। तो या तो आप क्या कर सकते थे, इसमें से 4 माइनस 40 माइनस करते ही नंबर तो 120 से डिवाइड हो जाता, पर वो नंबर हो जाता 4 डिजिट का, पर हमें तो 5 डिजिट में आंसर चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस 40 के साथ अगर यहाँ पे 80 और होता तो ये 120 होता और 120 से डिवाइड हो जाता। यानी एक्चुअल में हमें इसके अंदर 80 और होना चाहिए था, यानी ये जो नंबर होना चाहिए था 10080 होना चाहिए था। इसको डाउट, हाँ भाई जल्दी बताओ। हंसी नहीं रुक रही, किस बात पे हंसी नहीं रुक रही, मैंने ऐसा क्या कर दिया है या तुमने कुछ करा है, मुझे पता नहीं चला। कोई बात मैंने पढ़ाते वक्त बोल दी है ऐसे जो तुम हंसी नहीं रुक रही है भाई। अरे कहाँ जिम जाता, यहाँ पे कमर टूटने को हो रही है, पढ़ा के तुम्हें जिम जाता हूँ। ओह पढ़ लो, तुम पढ़ लो तो आराम से, जिम जा यार, दौड़ ही मारा करो, ज़्यादा नहीं। ठीक है मेरे भाई, ओके। आज की क्लास में यार इतनी रखते हैं, थोड़ा सा भूख ना दिल को ऐसे करिए कि भैया खाना खा लो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है जीवन में। आगे क्वेश्चन कल कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा दिन तो ऐसा भी, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखें, नहीं तो दिमाग से निकल जाएंगी, ठीक है, ओके। सर मुझको चैनल पर एक प्रॉब्लम है, तुरंत चैनल वाली पढ़ती नहीं है, क्या करूं, मतलब तुरंत समझ आता है क्लास होगा बट आपका हेल्थ का। ओके भाई ओके, पता नहीं कोई एक बच्चा कौन सी बात यार मेरे समझ नहीं आ रही, मैं जाना चाहता हूँ पर बाबा रामदेव बन जाओगे, सही कह रहे हो तुम। चलो ठीक है, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। देखिए जल्दी से बता रहा हूँ, अभी के अभी जाइए, आपको जल्दी से ना अनअकैडमी के ऐप पर जाके एक ये सर्च कर लेना जल्दी आके, कल सुबह ही क्लास जरूर देख लेना, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत बन जाएगी भाई। बहुत प्यारी सी क्लास चल रही है, सुबह डिविजिबिलिटी रूल वगैरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, और सबसे बेस्ट जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल 7, 8, 9, 10, 11, 13 सबके पढ़ाऊंगा कल सुबह ही। तो जल्दी से जाइए, राहुल देसवाल, क्या लिखोगे, RAHUL राहुल DESHWL, तो राहुल देसवाल सर्च करके अभी के अभी अनअकैडमी की ऐप पे मैं यहाँ पर दिखूंगा,
क्लिक करना और मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करके छोटा सा सी ऑल दिखा, सी ऑल पे क्लिक करके इस तरह से जाओगे तो यहाँ पे क्लास दिख जाएगी कल की 28 अगस्त की। अगर यहाँ पे ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फॉलो कर लेना। वैसे मुझे बताया कि सी ऑल पे करते ही दिख जाएगी और क्लिक करते आप इस तरह से देख लेना, नोटिफाई में कर लेना, जिससे सुबह सारे पहुंच पाओ। और अगर क्लास वहां पर नहीं मिलती तो क्या करोगे, फॉलो कर लेना, सुबह 9 बजे फिर से आ जाना करेक्ट टाइम लगा के, अपने फोन में टाइम लगा के सुना, सुबह 9 बजे का। देश वाल में DSH देश, देश मतलब देश, वाल मतलब वाल, दीवार, देश की दीवार, ठीक है। अगर कोर्स परचेज करना चाहते हो आप, सबसे बेस्ट जो कोर्स आज के टाइम पर चल रहा है इंडिया का सबसे बेस्ट, आपको लग रहा है मजाक करो, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है सच्ची में, खा जाओगे आप, ठीक है। तो आप करोगे क्या, राहुल देसाल सर्च करना, राहुल देसाल सर्च करके फिर से इस प्रोफाइल में गए। प्रोफाइल में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ना अनअकैडमी ऐप पे जब भी जाओगे तो आपको ये ना बहुत नॉर्मल सी चीज है, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके सीधा RDSIR सर तो सभी को लिखना होता होगा, RD सर 10 कोड यूज कर देना, तब भी आप मेरे कोर्स की तरफ पहुंच जाओगे डिस्काउंट के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है। नॉर्मल राहुल देसाल सर्च करा, मेरी प्रोफाइल देखिए, प्रोफाइल पे क्लिक करा तो यहाँ पे इस तरह से एक प्रोफाइल खुलेगी, फॉलो कर लेना। फॉलो का सी ऑल ना करके आप जल्दी से क्या करोगे, नीचे की तरफ चले आओगे, नीचे जाओगे, ठीक है। सी ऑल पे क्लिक ना करके नीचे जाओगे, नीचे आओगे, फाउंडेशन कोर्स ऑन एडवांस मैथ्स इस तरह से लिखाएगा, ठीक है, जो कि 21 अगस्त से स्टार्ट हुआ, यानी हाल फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ है। क्लिक करना, क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, ऐसा नहीं सिर्फ मेरी क्लास मिलेगी, यानी जो अभी से शुरू हुआ है ना कोर्स, उस तरह की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आपको कहेगा पूछा कोड, भैया कोड भी तो पूछा, कहेगा डिस्काउंट चाहिए चाहिए, तो भैया आप डिस्काउंट के बिना कहाँ मानने वाले, तो RD सर 10, कोई भी गैप मत देना, सभी कैपिटल लेटर में, और RD सर 10 बिल्कुल स्पेलिंग RDSIR सर 10 लिख देना, कोई भी गैप दिए बगैर कैपिटल लेटर में। 6000 की चीज आपको इतने की पड़ जाएगी। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो सुबह वाली जो क्लास कल है, जो डिविजिबिलिटी रूल करा रहा हूँ बहुत ही प्यारे तरीके से, उस वाली क्लास में जब आओगे तो ये जो कॉइन्स है इनको यूज करोगे, रिडीम पर क्लिक करके, और जैसे उन कॉइन्स को यूज करोगे तो आपको देखो इस तरह से प्राइस हो जाएगा 4800 समथिंग का। इसमें सिर्फ मैथ्स नहीं है, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक अलग ही लेवल पर पढ़ने को मिलेंगे एक साल तक, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से आ जाइए यहाँ पर, जल्दी से जाके राहुल देसाल पे, और कुछ नहीं तो फ्री क्लास के लिए तो जल्दी से मुझे जाके राहुल देसाल क्लिक करके आप जल्दी से इस प्रोफाइल को फॉलो तो कर ही लो, क्योंकि फ्री क्लासेस इस लेवल की मिलती है, कैलकुलेशन ट्रिक वगैरह पता नहीं क्या क्या मैं आपको वहाँ पे पढ़ाता रहता हूँ। तो दो तरह की, एक वो बच्चे हैं जो सुबह भी पढ़ रहे हैं शाम को भी, एक वो बच्चे हैं जो सिर्फ शाम को पढ़ रहे हैं सुबह पढ़ नहीं रहे, तो भाई साहब पीछे रह जाओगे। ये बहुत कंपटीशन का टाइम है, ठीक है। सारी चीजें सीखो जल्दी से जल्दी, जितना मुझसे ले सकते हो ले लो, क्योंकि समझ सकते हो तुम, ठीक है। तो जो मैं सारा जितना दे रहा हूँ ना अपना ज्ञान, जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी, बेस्ट बनो जल्दी से। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू। कितना प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। ओके, लव यू सभी को, लाइक तो कर दे करो। अरे इतने कम लाइक कैसे कर रहे हो आजकल तुम, है? हाँ भाई, कैसे? मेरे बच्चों से कमेंट में पूछ लिया करो PDF कहाँ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बच्चे बता देंगे आपको कहाँ पे PDF मिलती हैं। तो बच्चों से पूछ लिया करो कमेंट में कि मेरे भाई कोई बता दो, ठीक है, PDF कहाँ मिलते हैं, बच्चों को बताएं, क्योंकि अब मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। ओके बच्चे, ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। एक प्यारा सा कमेंट, अच्छा एक बार लाइक कर दो वीडियो को, शेयर जरूर कर देना क्लास को, सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे बेस्ट टीचर आपको मिल जाएंगे सिर्फ एक क्लिक सब्सक्राइब से। तो सब्सक्राइब है क्या, छोटी चीज़ है आपके फायदे के लिए, ठीक है। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, बाय।